नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम कक्षा 10 का हिंदी अनिवार्य का पहला पार्ट जो रहेगा सूरदास, उसके जो भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं, उन सब को लेके आज जो है वो बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के जो है वो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न रहेगा कि गोपियों ने किसे बड़भागी कहा है। चार ऑप्शन है, सही जो आपको लगे वो कमेंट कर दीजिएगा, साथ साथ में आपको पता भी चल जाएगा कि कौन सा जो है वो सही आ रहा है। तो गोपियों ने बड़भागी जो कहा है, बड़ा भाग्यशाली जो कहा है, वो कहा है उद्धव को। ब ऑप्शन हमारा सही रहेगा। आगे देखिएगा कि पुरैनी पात रहत जल भीतर, पंक्ति में पुरैनी शब्द का अर्थ है, पुरैनी शब्द का अर्थ आपको बताना है क्या रहेगा। सही ऑप्शन इसका जो रहेगा, चार है देखो, कमलिनी है, नदी है, पानी है, गोपी है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा कमलिनी। तीसरा सवाल है कि गोपियाँ किससे अटूट प्रेम करती हैं। तो अटूट प्रेम वो किससे करती हैं। ऑप्शन है चार आपके सामने, श्री कृष्ण, प्रकृति, उद्धव और सूरदास। तो गोपियाँ जो है अटूट प्रेम करती हैं श्री कृष्ण से। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिएगा कि एक आदर्श राजा का धर्म है कि प्रजा सताई न जाए। तो ये उक्ति किसके द्वारा कही गई है। तो ये जो कथन है वो कहा गया है किसके द्वारा, ये गोपियों के द्वारा कहा गया है। राजधर्म की शिक्षा जो है वो गोपियों के द्वारा दी गई है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 5 है कि मन की मन ही मांझ रही, पंक्ति का अर्थ आपको बताना है। चार ऑप्शन है कि मन बांध कर रह गया, मन की बात मन में ही रह गई, या मन की बात कह नहीं सकती, या मन की किसी ने न सुनी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा मन की बात मन में ही रह गई। ब ऑप्शन हमारा सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 6 रहेगा कि योग संदेश को गोपियों ने किसके समान बताया है। तो चार ऑप्शन है, चारों देख लीजिएगा और जो सही है वो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो है कड़वी ककड़ी के समान। सातवां सवाल है कि गोपियों ने श्री कृष्ण से विमुख न रह सकने के लिए किसका उदाहरण दिया है। तो विमुख न रह सकने के लिए गोपियों ने जो उदाहरण दिया है वो हारिल पक्षी का दिया है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है कि श्री कृष्ण ने किसके द्वारा गोपियों को योग संदेश भेजा, कौन लेकर आया था संदेश। श्री कृष्ण के पास से संदेश गोपियों के पास लेकर आने वाले थे उद्धव जी। से ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे है 9वां सवाल कि हरी है राजनीति पढ़ी आए, पंक्ति का उपयुक्त आज से आपको बताना है। एक है श्री कृष्ण राजनीतिज्ञ बनना चाहते हैं, दूसरा है श्री कृष्ण के व्यवहार में कुटिल राजनीतिज्ञों जैसा छल कपट झलक रहा है, अगला है राजनीति के क्षेत्र में श्री कृष्ण सर्वोपरि हैं और श्री कृष्ण ने राजनीति नहीं पढ़ी है। तो ब ऑप्शन हमारा जो है वो यहाँ पे राइट रहेगा। श्री कृष्ण के व्यवहार में कुटिल राजनीतिज्ञों जैसा व्यवहार जो है वो झलक रहा है। प्रश्न नंबर 10 रहेगा कि सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी, पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ बताना है। तो रेखांकित जोग शब्द है, तो जोग शब्द का अर्थ रहेगा यहाँ पे योग संदेश। द ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है। सवाल नंबर 11 है कि उद्धव किसकी संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते रहे हैं। उद्धव किसके वहां रह रहे थे। तो उद्धव रह रहे थे कृष्ण जी की शरण में रह रहे थे। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हमारा 12वां रहेगा। उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे वही सवाल जो है हम लेके आए हैं जो परीक्षा में आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें आपका इस पार्ट से एबेसड वाले में कोई प्रश्न गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी के साथ में ये काम करवा रहे हैं। 12वां सवाल है कि गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गई थी। तो वो हो गई थी श्री कृष्ण के प्रेम में। ब ऑप्शन हमारा सही रहेगा। सवाल नंबर 13 है कि गोपियाँ कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती हैं। तो गोपियों की कृष्ण के प्रति जो भावना है वो प्रेम भरी है। स ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 14 रहेगा कि गोपियाँ स्वयं को क्या समझती हैं। तो गोपियाँ स्वयं को जो है वो समझती हैं अबला। स ऑप्शन हमारा सही रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कृष्ण के आने की प्रतीक्षा किसे है। कृष्ण के आने की प्रतीक्षा कौन कर रहे हैं। तो कृष्ण के आने की प्रतीक्षा जो है वो गोपियाँ कर रही हैं। द ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 16 रहेगा कि गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है। तो गोपियों को जो है कृष्ण का व्यवहार जो है वो लगता है छलपूर्ण, यानी ब ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 रहेगा कि कवि के अनुसार, थोड़ा सा मैं इसको इधर ले लेता हूँ, ये ठीक है यहाँ पे। चलिए,
कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है? गोपियों का स्वभाव पूछा है चतुर, निर्दयी, घमंडी या भोला। तो यहाँ पे जो है इनका राइट आंसर जो होगा वो भोली भाली थी वो गोपियाँ, तो द ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नंबर 18 है कि गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? तो गोपियों को अकेला छोड़ के जो है कृष्ण चले गए थे मथुरा को। स ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 19वां है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है या किससे की गई है? 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे कमल से, पीपल से, केला से या नीम से। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना जो है वो यहाँ पे कमल से की गई है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 20 है कि प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन जो है वो किसने किया था? तो प्रेम की मर्यादा का ज्ञान दिया था गोपियों ने और उल्लंघन करने वाले थे श्री कृष्ण। द ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 21 है कि कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनसे प्रेम से अछूते रहे हैं? कृष्ण के साथ रहा लेकिन उनसे प्रेम नहीं कर पाया, वो थे उद्धव जी। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सवाल नंबर देखिएगा अगला है कि इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है? तो गोपियों से एक ही पूरे पाठ में एक ही पक्षी आया है, वो है हारिल पक्षी। स ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आज का हमारा 23वां सवाल है कि मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो मधुकर शब्द जो है वो यहाँ पर उद्धव के लिए प्रयुक्त हुआ है। मधुकर शब्द जो है वो यहाँ पर उद्धव को कहा गया है। ठीक है कि मधुकर आपकी बात, मतलब उद्धव जी आपकी बात को हमने समझ लिया है, ये सवाल वहाँ पे आया था। अगला है कि गोपियों का मन रात दिन सोते जागते किसके नाम की रट लगा रहा है? तो वो रट लगा रहे थे श्री कृष्ण के नाम की, और कोई नाम वहाँ पे नहीं था। व्याधि शब्द का अर्थ आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, आध्यात्मिक कष्ट या भौतिक कष्ट। तो शारीरिक कष्ट को जो है वो व्याधि शब्द यहाँ पर बताया गया है। अगला है कि गोपियों ने कृष्ण को सच्चे प्रेमी के स्थान पर और क्या उपमा दी है? तो देखो 4 ऑप्शन है, उनमें से आपका राइट आंसर रहेगा कुटिल राजनीतिज्ञ जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 27वां रहेगा कि सूरदास के पदों में किस रस का प्रयोग हुआ है? बड़ा ही सुंदर जो है वो ये प्रश्न रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सूरदास के पदों में वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। विप्रलम जो है वो इसमें काम में आया है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा है, सवाल कैसे लगे? सवाल 27 हैं, लेकिन एक सवाल अगर एक आएगा इससे तो इनमें से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अगला वीडियो कौन सा डालें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।